भारत में इस वक्त एक बड़ा मजहबी और संवैधानिक मुद्दा चर्चा में है, जहां सुप्रीम कोर्ट मस्जिदों में खवातीन की नमाज पढ़ने के हुक्म पर समाअत कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पेश की गई जरूरी दलीलों के बाद इस मामले में और ध्यान खींच लिया है। ये मामला पुणे की रहने वाली आफरीन पीरजादा की एक पिटीशन से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि महिलाओं को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने और आगे की लाइन में खड़े होने की इजाजत दी जाए। इस पिटीशन को सबरीमाला केस से जोड़कर देखा जाता है, जहां पर खवातीन के मजहबी मकामात पर जाने के हक पर एक बड़ा फैसला सुनाया गया था। समाअत के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सीनियर वकील एमआर शमशाद ने कोर्ट के सामने साफ रुख रखा। उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं के मस्जिद में जाने या नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है। उनके मुताबिक मर्द और औरतें दोनों को इबादत करने का बराबर हक है और हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है। उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद में किसी खास जगह पर कोई रोक नहीं, जिससे भी जगह जहां पर मिले वो वहां नमाज पढ़ सकता है। इसके उलट कुछ दूसरे धर्मों ने कुछ खास पवित्र जगह होती हैं जहां हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। समाअत के दौरान जजों ने इस मुद्दे पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि क्या सच में महिलाओं को मस्जिद में जाने की इजाजत है। इस पर वकील ने जवाब दिया कि इस्लाम में इस बारे में कोई रोक नहीं है और ये रिवायत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से चली आ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत तो है, लेकिन उनके लिए जमात में नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, जबकि मर्दों के लिए जमात में नमाज पढ़ना ज्यादा जरूरी माना जाता है। कोर्ट ने मामले को संजीदगी से लेते हुए इस पर बेवजह के विवाद नहीं होने चाहिए और लोगों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए, इस तरह की दलील दी। अब इस मामले में जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है, जो महिलाओं के अधिकारों और धार्मिक परंपराओं के बीच एक जरूरी बैलेंस बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।